पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र मुनि यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। वहाँ आके सब लोग राम जी को देखते हैं। कुछ लोग जो है राम जी को जिस रूप में लोग देख रहे हैं उस रूप में रामचंद्र जी दिखाई पड़ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी, इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। इसके बाद सीता जी यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं अपनी सखी सहेलियों के साथ में, और तुलसीदास जी ने उनके उपमा उनका वर्णन जो है बहुत अच्छा किया है। उनके श्रृंगार किस तरह से वो आ रही हैं, किस तरह से सीता जी रामचंद्र जी को देख रही हैं। अब आगे हम लोग वीडियो आगे हम लोग पढ़ेंगे। गुरुजन लाज समाज बढ़, देखी सी सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी। जब सीता जी राम जी को देखती हैं तो वो तो प्रेम से भर जाती हैं, और परंतु गुरजन के लाज से, वहाँ गुरजन लोग भी बैठे हुए हैं, गुरजन लाज और बड़े समाज को देख करके सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को अपने हृदय में ला करके सखियों की ओर देखने लगी। मतलब हृदय में रामचंद्र जी हैं और देख रही हैं अपनी सखियों को। राम रूप और सिय छवि देखे, नर नारिन परिहर ही निमेषे, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देख करके स्त्री पुरुषों के पलक मारना छोड़ दिया। यानी सब लोग एकटक राम जी को और सीता जी को देख रहे हैं। सभी अपने मन में यही सोचते हैं, पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन विधाता से विनय करते हैं कि हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारे असी देहि सुहाई, बिनु विचार पन तजी नर नाहू, सिय राम कर कर विवाहू। सब लोग भगवान से मनाते हैं, क्या मनाते हैं कि हे विधाता, जनक की मूढ़ता मतलब जनक जी ने जो शिव धनुष तोड़ने का बात रखा है, ये सब लोग उनको मूढ़ता कह रहे हैं। अब पता नहीं ये मूढ़ता है कि अच्छाई है। अच्छाई इसलिए है कि रामचंद्र जी का पहचान हो जाए। जो सीता जी जिस योग्य है उनको योग्य वर मिल जाए, उनके योग्य ही वर मिले, दूसरा कोई से शादी न हो जाए। तो ये अच्छे लोगों की, अच्छे पति की पहचान के लिए जो जनक जी ने ये रखा है कि शिव धनुष जो तोड़ेगा उसी से शादी होगा। तो ये कुछ लोगों को, देखिए एक ही चीज़ जो है, अगर अच्छा काम करो तब भी कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों कर दिए, ऐसा जो है ये तो मूर्खता है उनकी। ये मूर्खता नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जो है आदमी के सोचने का फर्क है। तो सब लोग उसको मूढ़ता ही सोच रहे हैं। गांव के लोग या उनके शहर के लोग, जो लोग हैं, नगरवासी लोग हैं, वो लोग जनक जी के तरह से थोड़े ही सोच सकते हैं, या नारद जी के तरह से नहीं सोच सकते हैं। तो इसलिए वो लोग उनको मूढ़ता ही कह रहे हैं। तो कहते हैं, हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हार लीजिए, मैंने मूर्खता जो इनकी खत्म कर दीजिए, और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि वो बिना विचार किए राजा अपना प्रण छोड़ करके सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से कर दें। ये भी एक सही चीज़ है। सोच रहे हैं सीधे कि राम जी से सीधे सीधे शादी कर दो, लेकिन इसमें विवाद खड़ा हो सकता है। सब लोग तो यही कहेंगे कि हम अच्छे हैं, हम बहुत ताकतवर थे, हम बहुत बलशाली थे, क्यों छोड़ दिया, क्यों प्रण तोड़ दिया। इसमें जो है जनक जी की जो है प्रण तोड़ने वाली बात पे
मतलब सब लोग उनको उल्टा सीधा ही कहेंगे और न्यायप्रिय नहीं कहेंगे। यहाँ पे तो एक एक नियम बना दिया गया कि जो है धनुष तोड़ेगा उसी से शादी होगा। अभी इसको कुछ लोग मूर्खता कह रहे हैं और कुछ लोग जो है अच्छा कह रहे हैं। अच्छा तो बहुत कम लोग कह रहे हैं, सब लोग मूर्खता ही कह रहे हैं। यगु भल कहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उर्दाहू। एहि लाल सा मगन सब लोगू, बरसावर जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। जो नगरवासी लोग हैं वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि सब लोग उनको अच्छा ही कहेंगे क्योंकि इसमें सबकी भलाई है। हठ करने से अंत में तो हृदय ही जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। सांवला माने रामचंद्र जी ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बरिदावली कहत चली आए। कह निपजाई कहूपन मोरा, चली भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया। वे बिरदावली माने वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्राण सबसे कहो। भाट चले और उनके हृदय में कम आनंद नहीं है, यानी बहुत अधिक आनंद है। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी को पालना करने वाले राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी के विशाल प्रण को कहते हैं। निप भुज बल विदुषी वध निराहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके गौ से यानी चुपके से चलते बने हैं। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरहि हठिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोकों के विजय के साथ ही उसकी जानकी जी से बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकरी बांधी उठे अकुलाई, चली इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुन करके सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमान में थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता कित की धीव शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भात से जोर लगाते हैं पर उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, कौन राजा? पीछे हम लोग पढ़े थे ना कि जब राम और सीता जी आई हैं तो कुछ लोग कहने लगे कि इन्हें जो है जगत पिता मान लो
और जगत जननी जो है सीता जी को मान लो, आज हम लोग जन्म का फल पा गए कि इनका दर्शन पा गए। जब वो उनको माता पिता मानते हैं तो वो लोग के मन में अच्छे विचार हैं। तो वही उन्हीं राजाओं की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, जो लोग जो है भगवान राम को जगत पिता और सीता जी को जगत जननी मान रहे हैं, माता पिता समझ के उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो वो लोग जो है धनुष के पास नहीं जाते हैं। वो लोग जो है बस राम जी और सीता जी का दर्शन हो गया, यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। तमकी धरहि धनु मूढ़ निप, उठई न चलहि लजाई, मन ही पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर यानी किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पा करके वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। यहाँ थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है कि 10,000 राजा एक साथ धनुष को कैसे उठाएंगे, और ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति यहाँ पे लगता है। लेकिन जो है ये भी तो मतलब पता नहीं, अब तुलसीदास जी का मतलब ऐसा रहा होगा कि 10,000 राजा लोग एक एक बार कोशिश किए। भूप सहस 10 एक ही बारा, माने एक एक बार करके सब लोग 10,000 राजा लोग कोशिश किए, लगे उठा, सब लोग उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा है। 10,000 राजा एक साथ उठाने की बात जो है थोड़ी सी अगर इसे सोचा जाए तो थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है कि 10,000 राजा का हाथ उसमें कैसे आएगा। और शिव धनुष बड़ा भी रहा होगा, हो सकता है कि 10 बात समझ में नहीं आती है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। डगई न शंभु सरासन कैसे, वह धनुष कैसे नहीं दिखता है। जैसे कामी वचन, माने कामी वचन बोलने से, गलती बात गलत सही बात बोलने से सती का मन, सती स्त्री कोई हो तो उसका मन में कोई बुरी बात नहीं आती है। कितना 100 लोग जो है बुरी बात उसके लिए बोलते रहें, लेकिन वो जो है उसके मन में कभी जो है कोई बुरा चीज़ नहीं आता है। उसी तरह से 10,000 राजा लोग धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है धनुष हिल नहीं रहा है। जैसे कि कोई सती का मन हो और वो जो है 10,000 लोगों के कहने से भी कोई बुरा बात अपने मन में नहीं लेता है। कामी बचन सती मनु जैसे, सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारे राजा जो है उपहास की योग्य हो गए, हंसने के योग्य हो गए कि बहुत तेज गए थे उठाने के लिए, उठा नहीं पाए। तो जैसे कोई सन्यासी हो और उसे वैराग्य न हुआ हो, वैराग्य का मतलब यह है कि अभी वो मोह माया में ही फंसा हुआ हो और फिर भी वो अपने को सन्यासी कहता हो। राजा लोग जो है ऐसे हो गए वो लोग वहाँ पे, जैसे इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो आदमी जो है सन्यासी अपने को कहता हो और उसको वैराग्य न हो, उसको जो है अभी मोह माया में फंसा हो, हर चीज़ में ये हमारा है, ये उनका है, ये उनका है, इस चीज़ में वो फंसा हुआ है, तो ऐसा आदमी जो है जिस तरह से साधु नहीं हो सकता, वो वैरागी नहीं हो सकता है, ऐसे ही साधु लोग, ऐसे ही राजा लोग हो गए कि जरा भी ताकत नहीं है और अपने को राजा कहते हैं। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। उनकी कीर्ति विजय, बड़ी वीरता है,
ये सब उनके धनुष के हाथों से बरबसी हार कर वो चले गए, यानी वो कुछ कर नहीं पाए। तो इससे उनका जो है बेइज्जती भी हुआ कि उनकी कोई मतलब विजय वीरता है नहीं। इस तरह से बात होने लगी। श्रीहत भये हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन होकर के हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। मतलब धनुष तो उठा नहीं पाए, धनुष तो हिला नहीं पाए, और जो है तब वो लोग हार के जाके चुपचाप जो है अपनी जगह पे बैठ गए। राजाओं को असफल देख करके राजा जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने बहुत जनक जी को गुस्सा आया, ये लोग अपने को राजा कहते हैं और धनुष को हिला नहीं पाए, छू नहीं पा रहे हैं। तो जनक जी को गुस्सा आ गया। अब जनक जी क्या बोल रहे हैं? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुन करके दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके आए, और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनु, रचे उन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहु काहू यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना तो छोड़ दीजिए, चढ़ाना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि छुड़ा नहीं सका, मतलब तिल भर भी धनुष को उठा नहीं सका है। वो जो है वो लोग जो है यहाँ पे राजा लोग आए हैं। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब कोई वीरता अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है, मतलब धनुष तो टूटा नहीं, तो सीता जी का विवाह नहीं होगा। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। सुकृति जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहू का करऊं। जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी हो त्यों न हसाई। अब यदि मैं प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा पुण्य चला जाएगा, क्योंकि प्रण करके और उसको पूरा न करना से हमारा सारा पुण्य चला जाता है। अगर हम कोई प्रण करते हैं कि आज से हम ये प्रण कर रहे हैं और उस प्रण का हम पालन नहीं करते हैं, तो हमारा सारा जो पुण्य होता है उस समय तक का वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, यानी वीरों से खाली हो गई है, कोई वीर नहीं बचा है, तो ऐसा प्रण करके हंसी का पात्र नहीं बनता। सब लोग मुझको हंसेंगे कि ऐसा प्रण करके बैठे थे, कोई कुछ कर नहीं पाया, सीता जी का शादी नहीं हो पाया। सब लोग जो है ऐसा प्रण करके मैं उपहास का पात्र न बनता। अगर मुझे पता होता
कि कोई आदमी जो है, कोई भी वीर रह ही नहीं गया है, तो मैं ऐसा करके हंसी का पात्र नहीं बन जाता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, दरपट फरकत नयन रिसोहे। जो लोग भी बैठे थे जनक का वचन सुन करके सारे नर नारी सीता जी को देख करके दुखी हो गए कि शादी नहीं हो पाया। लेकिन इसी बीच में एक वीर और बैठे थे, वो लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी तो पूरे पृथ्वी को अपने सर पे रखे हुए हैं, शेषनाग भगवान हैं, वही अवतार लेकर के लक्ष्मण जी बन के आए हैं, जो पूरे पृथ्वी को अपने सर पे ही रखे हुए हैं, अपने माथे पर रखे हुए हैं। वो जो है जो वहीं बैठे हुए हैं। वहाँ भगवान राम भी बैठे हुए हैं, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त है। तो ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। देखिए कितना हो ताकत हो, आदमी को अनुशासन में रहना चाहिए। लक्ष्मण जी के पास ताकत की कमी नहीं है, लेकिन वो अनुशासन में है। तो कह रहे हैं कही न सकत रघुबीर डर। रघुबीर जी के डर से, डर नहीं है यहाँ पे अनुशासन है उनका। उनसे आगे वो बोलना नहीं चाहते हैं। जब रामचंद्र जी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो लक्ष्मण जी कुछ बोलना नहीं चाहते, उनको बोलना उचित नहीं है, वो छोटे भाई हैं। तो कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। और ऐसे वीर को होते हुए कोई कहे वीर विहीन मही मैं जानी, ऐसे कोई बोल दे तो ये बाण से इसे उनके ये वचन जो है उनको बाण जैसे लगे। नाई राम पद कमल सिर। सबसे पहले वो जो है राम जी को अपना जो है सर झुकाते हैं और आज्ञा लेते हैं। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री राम जी के चरणों में सिर नवा कर वे यथार्थ वचन बोल रहे हैं। आगे वचन जो बोल रहे हैं ये सुनिए। रघुवंशी न महु जहाँ कोई होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसी अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में से कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन को कोई नहीं कहता है। जैसे अनुचित वचन रघुकुल मणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे हैं। जनक जी ने यही कहा ना कि वीर विहीन मही मैं जानूं। और उसी पृथ्वी पे तो भगवान राम भी बैठे हुए हैं, उसी पृथ्वी पर तो लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के होते हुए, रघुवंशियों के होते हुए कोई ऐसी बात नहीं कहता है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, राम जी की, अगर वो राम जी की आज्ञा पा जाए, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊँ, तुम्हार माने वो रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि जो आपकी आज्ञा में पा जाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। इस ब्रह्मांड को मैं एक गेंद जैसे उठा लूं। ये धनुष उठाना कौन बहुत बड़ी चीज है, पूरे ब्रह्मांड को ही मैं एक गेंद जैसे उठा लूं।
जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काटे घट जिमि डारों फोड़ी, उसको मैं एक कच्चे घड़े जैसे फोड़ डालूं। सकऊ मेरे मूलक जिमि तोड़ी, और सुमेरी पर्वत को मूली जैसे तोड़ दूं। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। हे भगवान, आपके प्रताप में की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष क्या चीज है। मैं तो सुमेरु पर्वत को तोड़ सकता हूं। अगर आपका प्रताप, भगवान राम आपका साथ मिल जाए तो कहते हैं ना कि छोटे से छोटे चीज में भी अगर भगवान का शक्ति मिल जाती है तो वो असीम हो जाती है। तो वही चीज कह रहे हैं कि उसे मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ कब तोड़ सकता हूं, जब जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं और कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमि डारो फोड़ी, सकूं मेरी मूलक जिमि तोड़ी, तब प्रताप महिमा भगवाना। जब भगवान आपकी महिमा, आपका साथ मिल जाए तब अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान का साथ मिल जाए, भगवान आज्ञा दे दे, भगवान साथ में हमारे रहें, हम कुछ भी कर सकते हैं। को बापुरो, ये पिनाक कौन बड़ी चीज है। नाथ जानी अस आयसु होई, कौतुक करो बिलोक सोई, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। अगर जो है आपकी आज्ञा हो, यानी भगवान राम आज्ञा दें तो मैं कुछ करूं। उसे भी आप लोग देखिए, धनुष की को कमल के डंडे की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक, 100 योजन मतलब 400 कोस, 100 एक योजन 4 कोस का होता है, तो 400 कोस तक दौड़ा लिए चला जाऊं, लेके मैं चला जाऊं। आप उठा नहीं पा रहे हो, तिल भर भूमि नहीं उठा पा रहे हो, और इधर छोड़ा पा रहे हो, और इधर मैं 100 योजन तक इस धनुष को लेके दौड़ सकता हूं। तो तोरो छत्र के दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। यहां सब जगह तव प्रताप, अगर भगवान जी का प्रताप हो, भगवान जी की शक्ति हो, तो अकेले नहीं कुछ कर रहे हैं। तोरो छत्र के दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु की चरणों की शपथ है, मैं धनुष और तरकस में कभी हाथ नहीं लूंगा। मतलब कभी मैं ये सब चीज छूऊंगा नहीं, धनुष बाण कभी छूऊंगा नहीं, ऐसा प्रण उन्होंने बोल दिया। कब लेकिन ये सब वो कब करेंगे, जब भगवान का प्रताप उनके साथ में हो। ये चीज एकदम विशेष रूप से ध्यान देने की चीज है। आपके प्रताप से और उनका प्रताप मिल जाए तो लक्ष्मण जी का एक चींटी जो है पहाड़ उठा सकती है, लेकिन भगवान का प्रताप साथ में होना चाहिए। अगर उनका प्रताप है तो छोटा से छोटा जीव भी बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता है। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोला तो पृथ्वी डगमगा उठी, डगमगानी मही, और दिशाओं के हाथी कांप गए, और दिग्गज जो है वो कांपने लगे, डर गए। सकल लोक सब भूप डराने, सकल लोग, जितने लोग बैठे थे सारे लोग डर गए एकदम कि क्या लक्ष्मण जी बोल दिए। और यह रसु, सीता जी के मन में बड़ा खुशी हुआ। सीता जी समझ गई कि अब ये जो है अपना रूप दिखाएंगे,
अभी तो लक्ष्मण जी बोले हैं, अब ये अपना रूप दिखाएंगे। अब तक सब शांत बैठे थे, अब जो है तसी हरसु जनक सकुचान, और जनक तो सकुचा गए। जब जनक जी जो बोल रहे थे पृथ्वी वीरों से खाली है, वो देखिए अरे ये कौन बोल रहा है, जनक सकुचान। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे, खुश होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को मना किया, अरे भैया ऐसा नहीं बोलो, आओ आओ बैठो यहाँ पे, इतना अधिक नहीं बोलते हैं, ऐसे बोल दिए। राम जी ने उनको इशारे में अपने पास लक्ष्मण जी को बैठाया, शांत किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उसी समय विश्वामित्र मुनि ने राम जी से प्रेम से स्नेहमय बानी। विश्वामित्र को लगा कि अब समय आ गया है, समय शुभ, ऐसा शुभ समय आ गया है, और प्रेम से उन्होंने बोला। और क्या बोला, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र का शुभ समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी बाणी में बोली, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और तात जनक का संताप मिटाओ। देखिए यहाँ भी उद्देश्य देखिए, यहाँ उद्देश्य जो है परोपकार ही है। अपनी बड़ाई पाने के लिए अपना जो है, हालांकि बड़ाई तो राम जी को मिली, कोई तो था ही नहीं वहाँ पे, लेकिन अपना घमंड दिखाने के लिए न तोड़ो। उन्होंने कहा मेटहु तात जनक परितापा, जनक जी को दुख को दूर करने के लिए आप जो है धनुष को तोड़ दीजिए। यहाँ पे जो है राम जी को कोई अपने लिए मतलब ऐसा कि हम बहुत बड़े हैं ऐसा दिखाने के लिए धनुष नहीं तोड़ना है। यह धनुष इसलिए तोड़ना है कि जनक जी के दुख दूर हो जाए, इसके लिए कह रहे हैं। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद न कछु उर आवा। गुरु जी का वचन सुन करके उन्होंने गुरु जी के चरणों में सिर निवाया और उनके मन में न खुशी हुआ न विषाद हुआ, न हर्ष हुआ न विषाद हुआ, ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं हुआ। बस गुरु जी का वचन सामने था, बस वचन उनका पालन करना है। थाड़े भय माने खड़े हुए, उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मिगुरा जुल जाए। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, वे बड़े ही एड़ बने खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल गए। सारे संत लोगों के हृदय में कमल खिल गया, सब लोग खुश हो गए कि अब राम जी का दर्शन हो गया, राम जी उठे हैं और उनके नेत्र भौरे, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। सब लोग खुश हो गए कि अब राम जी का आए हैं। अब देखिए निपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा
की रात्रि नष्ट हो गई। राजा लोग जो आशा लगा के बैठे थे कि सीता जी से शादी करने आए हैं, तो उनका आशा अब खत्म हो गया, क्योंकि राम जी अब खड़े हो गए। उनके वचन रूपी तारों का समूह चमचमाना बंद हो गया। उनका जो बोल रहे थे लोग हमेशा, वचन रूपी तारों का समूह का चमचमाना, माने वो बहुत खुशी खुशी चहक चहक के लोग बोल रहे थे, वो सब चुप हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। जो अभिमानी राजा लोग बैठे थे उनका भी वो जो है वो शांत हो गए, और कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए। भय भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु जी के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल, मतलब बहुत धीरे धीरे हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुरकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृलाल की नाई, तोरे हु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना की करके अपने पुण्यों को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों में कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। अब देखिए, जहां इतने लोगों का आशीर्वाद है, जहां इतने लोगों का गुरु का आशीर्वाद है, ये जो लोग वहां बैठे हुए सब लोग भगवान से यही मना रहे हैं कि राम जी धनुष तोड़ देंगे। तो जहां इतना आशीर्वाद उनके साथ में जुड़ जा रहा है, तो अगर रामचंद्र जी के अंदर ताकत नहीं भी हो, वैसे तो बहुत ताकत है, लेकिन अगर ताकत नहीं भी हो, लेकिन जिस आदमी के साथ में इतना आशीर्वाद जुड़ जाता है, तो भगवान से सब लोग मना रहे हैं। जब सब लोग मना रहे हैं तो कितनी ताकत उनके अंदर आ जाएगी। यही चीज है। ये भी है कि अगर उनके अंदर वो, मतलब अगर कोई ऐसा भी आदमी हो जिसके अंदर ताकत न हो, तो भी जहां इतने लोगों की इच्छा होगी, इतने लोग भगवान से मनावें कि ये काम हो जाए, ये काम, भगवान को वो काम करवाना ही पड़ेगा। इतने लोगों का अगर जो है उनके साथ इतने लोगों की कामना है, इतने लोगों का आशीर्वाद उनके साथ लगा हुआ है, तो वो काम तो होना ही होना है। उन्होंने अपने पितर देवताओं की वंदना की। पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी पुण्य हैं, सारे पुण्य का फल हम एक ही मांग रहे हैं कि रामचंद्र जी सीता जी का रामचंद्र जी शिव धनु को तोड़ दें और सीता जी से शादी हो जाए। इतना लोग मना रहे हैं, तो वो काम तो होना ही हो। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सिया मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाई। अब देखिए, हमने कहा था शुरू में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये माता जी हैं। माता के मन में जब वो रामचंद्र जी को एक छोटे बच्चे के तरह से वो देख रही हैं, तो
वो यही कह रही हैं। वो तो मतलब अब अपने बच्चे की तरह से उनको वो देख रही हैं, तो बच्चा की तरह से बच्चा कितना कमजोर होता है, किस तरह से कोमल होता है। तो यही चीज जो है सीता जी की माता जो है वो जो है कह रही हैं। श्री राम जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर वो तो अब जब वो तो जब सब लोग तो कोई जो है ज्ञानी लोग जो है किस रूप में देख रहे हैं, राक्षस लोग उनको काल रूप में देख रहे हैं। अब ये माता जी हैं, तो वहाँ भी तुलसीदास ने बताया था कि जो सही सगे लोग हैं वो जो है किस तरह से देख रहे हैं, माताएं किस तरह से राम जी को देख रही है। तो माताएं जो है उनको जो है एक बच्चे के रूप में देख रही थी। तो बच्चे के रूप में देखे के कारण यहाँ जो है सीता जी की माता जो है बोल रही हैं। श्री राम जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलखाकर बिलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोलती हैं। क्या बोलती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेई कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक असहठि भल नाही। अपनी सखियों से कह रही हैं, हे सखी, जो हमारे हित कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले बैठे हैं। सब लोग देख रहे हैं खाली। कोई भी इनके विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता है कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट करना ठीक नहीं है। शिव जी का धनुष तो बहुत मजबूत धनुष है ना। कहीं अगर जो है साधारण बालक होते तो कहीं तोड़ने के चक्कर में कहीं चोट चपेट लग जाए। आदमी डरता है ना कि छोटा बच्चा से ये काम हम नहीं करवाएंगे। जो धनुष रावण बाण जैसे जगद्दी जयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दे दिया। और राम जी उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ता है। इसलिए वो कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र भी को भी समझाता कोई क्यों नहीं है कि राम जी को ऐसी आज्ञा क्यों दे दिए। छोटा बच्चा है, कहीं तोड़ने के चक्कर में हाथ पैर में चोट लग जाए तो आदमी डरता है। माता पिता हमेशा डरते हैं कि ए बेटा तुम ये काम न करो, तुमको कहीं चोट लग जाएगी। इसलिए वो डर रही हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बड़ासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे को कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। राम जी को हंस का बच्चा कह रही हैं और जो है धनुष को मंदराचल पर्वत कह रही हैं। कह रहे हैं इतनी भारी चीज छोटे से बच्चे के हाथ से ये लोग करवाना चाहते हैं। भूप शयानप सकल रिसानी, विधि सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझा कर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। मतलब जनक जी को कह रही है, राजा तो बहुत समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी, मतलब माता जी की सखी जो है एक थे, उनको बोल रही है। क्या बोल रही है? राम जी के महत्व को वो जानने वाली थी। वो तो देख रही थी ना कि इनके पैर के धूल से अहिल्या तर गई। बड़े बड़े काम, मारी सुबाहु, सबके बारे में वो जानती है, वो सब कुछ जानती हैं।
तो वो कह रही हैं कि हे सखी, हे रानी, तेजवान को देखना, छोटा देखने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। ये तेजवान है। और आगे उदाहरण भी दे रही हैं। कह कुंभज कह सई सिंधु अपारा, सो से सुज सुसकल संसारा। कुंभज, कुंभज माने अगस्त मुनि, एक आदमी ही थे और उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त मुनि और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उनसे सोख लिया। जिनका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, सूरज भगवान देखने में छोटा लगता है, छोटे से कीट जैसे लगते हैं, पर उनके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए जो तेजवान होता है, जो ताकतवर होता है, उसको छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिना जाता है। मंत परम लघु जासु बल, विधि हरिहर सुख सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। राम एक वर्ड, खाली 2 अक्षर का वर्ड है राम। वो राम जो है एक वर्ड है जो पूरे ब्रह्मांड को वश में कर लेता है। इवन भगवान राम को भी वश में कर लेता है। भगवान राम आ जाते हैं, हम अपने घर में मुंह में राम राम करते रहते हैं तो भगवान राम भी आ जाते हैं, हनुमान जी भी सेवा करने लगते हैं, सब कुछ हो जाता है एक छोटा सा मंत्र। तो वही चीज कह रही है कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। छोटा सा अंकुश है वो जो है, ये इतना बड़ा हाथी को वश में कर लेता है। इसलिए छोटा होने पर आप जो है चिंता मत करिए। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनि रानी। कामदेव के फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। कामदेव जो है छोटा सा धनुष उनके पास है, फूल का है, और उससे जो है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे लोक को, सबको वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी को रामचंद्र जी धनुष से अवश्य तोड़ेंगे। यानी उनको छोटा समझ के आप क्या चिंता मत कीजिए, राम जी के अंदर बहुत ताकत है। सखी बचन सुनि भे परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब राम ही बिलोकी वैदेही। सबय हृदय बिनवत जेहितेही। सखी के वचन को सुन करके रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता को विनती कर रही हैं, अब सीता जी भी विनती कर रही हैं। पहले तो उनकी माँ चिंता कर रही थी कि ऐसा छोटा बच्चा जो है धनुष कैसे तोड़ेगा। अब जो है सीता जी जो है सभी देवताओं को, अपने सब देवताओं को वो जो है विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही हैं, शंकर भगवान से और पार्वती जी से मना रही हैं। वे व्याकुल होकर मन ही मन, हे महेश, हे भवानी,
मुझ पर प्रसन्न होइए। भवानी माता तो पहले ही आशीर्वाद दे चुकी है, जब वो गई थी अशोक वाटिका में तब ये उनको आशीर्वाद दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज वो फिर मना रही हैं। महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल करिए। अब तक जो जैसे आदमी पूजा करता है तो भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान को दे देता है, ये भगवान आप अपने पास रखिए, जब इसका फल देना हो दीजिएगा। वो सारा चीज सेवा जो है उनके पास भगवान इकट्ठा करके रखते हैं, और तो वही करें कि मैंने जो भी सेवा किया है उसको सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। भाई धनुषिया तो शंकर भगवान की थी ना, अगर शंकर भगवान उसका भारीपन हर लेते हैं तो कौन बड़ी चीज हो गया है। तो कह रहे हैं कि उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कि नहु तुव सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोड़ी। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी को देख देख करके सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं और उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरि बहुरी मन क्षोभा। अहतात दारुण हठ थानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर राम जी की ओर की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओह पिताजी ने बड़ा कठिन हठ ठाना है, वे लाहवानी कुछ नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुधपुरा बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सही चाही कठोरा, कह श्यामल मृदिगात किशोरा। मंत्री डर के मारे, भाई जनक जी ऐसी बात प्रण कर रहे हैं तो मंत्री भी लोग जो है उनके डर के कारण उन्हें कोई सिखाता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ वे वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। के ही विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरज सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति। तो हे विधाता, मैं हृदय से को किस प्रकार धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण भी कहीं हीरा से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। हीरा बहुत कड़ा धातु होता है ना। हीरा जो है मतलब ब्रह्मांड का लगभग या पृथ्वी का सबसे कड़ा धातु हीरा माना जाता है। हीरा जो बहुत बहुत कड़ा होता है। सारी सभा की बुद्धि भोली और बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति ही निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम लोग अपनी तुम माने धनुष को कह रही हैं। तुम किसको कर रही हैं? धनुष को। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ।
इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमिष का एक लव माने एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल मोल। प्रभु रामचंद्र जी को देख करके पृथ्वी को देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तुलसीदास ने क्या वर्णन कर दिया है। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, मतलब मुंह से कुछ नहीं कह रही हैं। लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल माने उनकी आंखों से आंसू आ रहा है, लेकिन वो आंखें बंद की हैं तो आंख के कोने में एक बूंद आंसू बन के वह आ जा रहा है। नेत्रों का जल नेत्रों को कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं। फिर यदि तन मन और हृदय में मेरा प्रण सच्चा है तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। अगर मेरा इतना प्रेम है, मेरा चित्त अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अगर किसी का सच्चा प्रेम जिसके साथ में है वो उसे मिलता ही है। जाके जेही पर का है, जेही कह जाप, जेही कह जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और राम जी तो सबके हृदय की बात जानते हैं। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं, मतलब इन्हीं से शादी होगी। कुल मिला के एक चीज है। कृपा निधान राम जी सब जान गए। कृपा निधान राम जी तो सबके हृदय में रहते हैं, वो हृदय की बात जानते हैं। राम जी की यही तो विशेषता है। आपको भले आप सोचो कि भगवान कहीं नहीं है, चोरी हम कर ले, लेकिन नहीं, आपके हृदय में भगवान जी बैठे हैं, सब नोट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ तुम चोरी की हो, कहाँ कहाँ झूठ बोले हो, कहाँ कहाँ कैसे किए हो, सब आप के हृदय में बैठ के आपका रिगार्डिंग करते रहते हैं। तो उनका तो कोई वो ही नहीं है, वो तो हर जगह बैठे रहते हैं, हर जगह नोट करते रहते हैं, पूरा जासूसी कर देते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ चोरी करते हैं, कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं, कहाँ कहाँ क्या बात करते हैं। राम जी तो सबके हृदय में बैठे हैं, सबको देख लेते हैं। हम लोग भले उनको न देख पावे, कहाँ जासूसी हो रही है नहीं पता, लेकिन वो सब नोट कर लेते हैं।
हम कौन चीज करते हैं, कैसे सोचते हैं, वो नोट कर लेते हैं। तो राम जी का कोई बतिए नहीं, वो तो सबके हृदय में बैठे हैं। सीता जी के हृदय में क्या हो रहा है वो देख लिए वो है। कृपा निधान राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। अब हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब अगला वीडियो जो है जब राम जी धनुष तोड़ेंगे हैं तो उसका है। आप लोग जो है आइएगा, जरूर सुनिएगा। ये जो है ये वीडियो ये है कि राम जी के पूरा रामचरितमानस है, अच्छा है, रोचक है, लेकिन उस रोचक में भी ये बहुत रोचक चीज़ है। यहाँ राम जी की शादी होने वाली है, धनुष यज्ञ होने वाला। कितना लोग तो आप देखते होंगे कि धनुष यज्ञ करवाते हैं, नाटक करवाते हैं। ये बहुत ही शुभ चीज़ है। इसके बारे में पढ़ना सोचना, पूरा रामचरितमानस है, अच्छा है, लेकिन जो है ये विशेष रूप से लोग जो है सबको रोचक लगता है। आप भी आइएगा अगले वीडियो में। हम अभी थोड़ा विश्राम लेते हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत लंबा वीडियो हो गया ना, ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, धन्यवाद। श्री रामचंद्र, जय श्री राम।